कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हर वर्ष छठ पूजा मनाने का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि छठ व्रत करने से संतान सुखी और दीर्घायु होती है और उसे तमाम सुखों की प्राप्ति होती है। छठ पर्व में मुख्य रूप से सूर्य देव की उपासना की जाती है। धार्मिक ग्रंथों में पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। वे सूर्य देव की बहन भी मानी जाती है। छठ व्रत में षष्ठी मैया की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद को दो भागों में बांटा, जिसमें दाएं भाग में पुरुष व बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। माना जाता है कि सृष्टि की अधिकाष्ठी प्रकृति देवी के एक अंश को देव सेना कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति का छठ अंश होने की वजह से देवी का एक नाम षष्ठी भी है, जिन्हें छठी मैया के नाम से जानते हैं। छठी मैया की सर्वप्रथम पूजा करने की दो कथाएं सर्वाधिक प्रचलित हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत संतान सुख से वंचित थे। महर्षि कश्यप के कहे अनुसार राजा ने यज्ञ करवाकर अपनी पत्नी को यज्ञ आहुति के लिए बने प्रसाद को खाने को कहा, जिसके बाद प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को पुत्र की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वह मृत था। प्रियव्रत अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान गए और वहां पुत्र वियोग से प्राण की आहुति देने लगे। कहते हैं उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और कहा कि वे षष्ठी माता हैं, उनकी पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होगी। षष्ठी माता के कहने पर राजा प्रियव्रत ने वैसा ही किया, जिसके बाद उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठी माता की पूजा शुरू हुई, जो आज तक जीवंत है। छठी मैया की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद 14 वर्ष का वनवास भोगकर अयोध्या वापिस आए, तो रावण के पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ के लिए भगवान राम ने मृदुल ऋषि को भी न्योता दिया था, लेकिन मृदुल ऋषि ने अयोध्या आने की बजाय भगवान राम व सीता माता को अपने आश्रम आने का आदेश दिया। ऋषि आज्ञा पर भगवान राम और माता सीता जब वहाँ पहुँचे तो ऋषि मृदुल ने उन्हें पहली बार छठ पूजा का महत्व बताया था। ऋषि मृदुल की ओर से बताई गई विधि के अनुसार माता सीता ने पहली बार सूर्य देव की उपासना करके 6 दिनों तक छठ पूजा की थी और मनवांछित फल की प्राप्ति की थी।